देरा विधानसभा में उपचुनावों का बिगुल बज चुका है और आज भाजपा प्रत्याशी होशियार सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। सर, किस तरह देखते हैं इस चुनाव को, क्योंकि सामने सीधे मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कहा जा सकता है, सरकार के सामने आपका चुनाव है। बिल्कुल सर, सरकार के सामने चुनाव है, टफ चुनाव है, मुकाबले वाला चुनाव है। एक तरफ मुख्यमंत्री खुद है, पत्नी को तो मैं मेरी बहन है तो मैं उनके खिलाफ तो कुछ नहीं बोल सकता। और हम बड़े अच्छे परिवार से आए हैं, मान सम्मान देते हैं नारी समाज को। लेकिन ये मुकाबला मुख्यमंत्री के साथ है इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो ही उन्होंने अपने मुख्यमंत्री यहाँ पर एक दिन पहले कहा कि ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है और अगले दिन अपनी धर्मपत्नी को टिकट दे दी है। तो मुकाबला होगा, तगड़ा मुकाबला होगा और लगेंगे हम जनता को हकीकत बताएंगे। इन लोगों की जो सच्चाई है वो जनता के समक्ष लेके जाएंगे। दूसरी बात वो है कि डॉक्टर राजेश भी अभी आज नामांकन दाखिल करेंगे। कितना मानते हैं कि चुनौतीपूर्ण ये चुनाव हो सकता है कि 2 बार आप निर्दलीय जीत चुके हैं, इस बार भाजपा की टिकट से आप चुनाव लड़ रहे हैं और डॉक्टर राजेश जिन्होंने प्रताड़ना के आरोप लगाए, कई बातें कही, और अब वो आपके सामने यानी कि दोनों के सामने, भाजपा कांग्रेस के सामने डॉक्टर राजेश निर्दलीय आ रहे हैं। ऐसा है कि डॉक्टर राजेश शर्मा पिछली बार एज ए कांग्रेस के कैंडिडेट बन करके हमारे समक्ष उनका चुनाव हुआ। इस बार भी उस रेस में थे लेकिन उनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दी और उनके साथ जो व्यवहार हुआ, जो उन्होंने प्रेस में सारी बातें बताई है, किस तरह उनको प्रताड़ित किया गया, कैसे बंदी बनाया गया, किस तरह डराया गया, धमकाया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, वो सारी बातें जो है उन्होंने कांग्रेस के लोगों के समक्ष में रख दी है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, जो सवाल लोग मुझे पूछ रहे थे लोगों को उसका जवाब मिल गया। अब मुझे कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं, जवाब सारा जो है राजेश शर्मा ने दे दिया है। होशियार जी, चुनावों की बात है और चुनावों में अक्सर देखा गया है कि राजनीति हावी होती है। सरकार प्रदेश में है, आपने जो जनसभा के लिए ग्राउंड की परमिशन दी थी वो रद्द कर दी गई, किस तरह देखते हैं इसको? ये बिल्कुल तानाशाही सरकार है, आज से नहीं पहले दिन से है। इन्होंने अपने एमएलए को एमएलए नहीं माना, हमें एमएलए नहीं माना, किसी को अपनी मनमर्जी करते हैं। दोस्तों यारों की कैबिनेट है, दोस्तों यारों की सरकार है, तो इनके बारे में कुछ भी बोलना जो है कुछ औचित्य नहीं है बोलना। ग्राउंड की परमिशन दी, फिर कैंसिल कर दी, फिर कहा कि हम ग्राउंड की परमिशन देंगे पर बिना स्पीकर के, बिना लाउड स्पीकर के देंगे। तो ये सारे ड्रामे ये करते रहे और आगे भी बहुत सारे ड्रामे करेंगे। 15 दिन है, आप देखते रहिए क्या क्या होने वाला है। अब इन्होंने अफसर शिमले से फ़ोन करना शुरू कर दिया है, एम्प्लॉइयों को फ़ोन करना शुरू कर दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वालों को करना शुरू कर दिया है, मनरेगा को शुरू कर दिया, सभी को इन्होंने दबाना शुरू कर दिया है। आगे देखो होता है क्या। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ होशियार सिंह, जिन्होंने कहा है कि पहले मैदान में जनसभा करने की परमिशन दी लेकिन उसके बाद उसको कैंसिल कर दिया गया। इतना होगा कि ये कितना रोमांचक देहरा का उपचुनाव रहता है। देहरा से कैमरामैन अनु शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।